हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारा 8वां पार्ट है ऑडियो का। आज हम पढ़ेंगे बैराम शाह, जिसका शासन रहा 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी के बाद। इसके बाद दूसरा रहा मसूद शाह का, जो 2 साल तक रहा। उसके बाद फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसका शासन 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासन 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। उसके बाद कैकुबाद, जिसका शासन 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद कैमूर, जो लगभग थोड़े टाइम यानी कि 1 साल तक ही रहा। ये 5 शासक हैं जिनका छोटा छोटा विवरण है। हम आज इनको एक ही ऑडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप ये मत समझना, अगर हम आपको वीडियो में बताएं तो ये लेक्चर 1-1 घंटे के बन जाएंगे, बट ऑडियो में कम टाइम लगता है। तो सुनिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रजिया सुल्तान का, जिसका शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के बीच रहा था। रजिया सुल्तान को मरवाने वाला उसका छोटा भाई बैराम शाह था। जब रजिया सुल्तान पंजाब से दिल्ली लौट रहे थे तो उन्होंने कैथल में अपना शिविर लगाया था अल्तोनिया के साथ, जो उसका पति था। जो दूसरा उसका पति था, पहला उसका पति एतगिन नहीं था, जो था याकूत खान, जो उसका एक प्रेमी था। वह उसके साथ दिल्ली लौट रही थी। तब उन्होंने मध्य रात्रि को कैथल में शिविर लगवाया था, लेकिन बैराम शाह को पता लगा और उसने अपनी दल चालीसा को वहां भेजकर उनकी मृत्यु करवा दी। और इसी वजह से रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। और उसके बाद अगला शासक बना बैराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। बैराम शाह एक प्रकार का डरपोक और निडर था और अयोग्य था। उसको डर था कहीं उसके ऊपर हमला न हो जाए, तो उसने अपने शासन में एक मुख्य पद आयुक्त किया, जिसका नाम था नायाब-ए-मुमलकात। इसका पहला राज्यपाल यानी उसका पहला अधिकारी उसने एतगिन को बनाया था। बैराम शाह ने जो पद नायाब-ए-मुमलकात नियुक्त किया था, उसका राज्यपाल या फर्स्ट अधिकारी एतगिन को बनाया था। और बैराम शाह के समय ही मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण हुआ था। ये मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, परंतु दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण था। इससे पहले मंगोलों का पहला आक्रमण भारत पर चंगेज खां ने किया था, जो सिंध पर किया था। चंगेज खां के साथ भारत में मंगोल आए थे। चंगेज खां भारत अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने आया था, क्योंकि उसके छोटे भाई की मृत्यु जलालुद्दीन मगदरनी ने की थी। इसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध आया था और उसने जलालुद्दीन मगदरनी की मृत्यु कर वह वापस लौट गया। इसे ही भारत में पहला आक्रमण कहा जाता है मंगोलों का। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर भारत में मंगोलों का पहला आक्रमण बैराम शाह के समय ही हुआ था। लेकिन बैराम शाह 2 साल तक ही शासक रहे, क्योंकि इसके भतीजे मसूद शाह ने इनकी मृत्यु कर दी। मसूद शाह जो इनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे थे, उन्होंने ही बैराम शाह को मारकर दिल्ली का गद्दी हासिल की और अगला शासक मसूद शाह बना। मसूद शाह का शासन 1242 से 1246 ईस्वी तक 4 साल तक रहा। फिर मसूद खां की मृत्यु इसी के इल्तुतमिश के एक और बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा करवा दी गई और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद बन गया, जिसका शासन 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का अगला शासन यानी कि अगला सुल्तान बना था। उस समय भारत पर मुगलों के बार बार आक्रमण हो रहे थे। हम मुगलों के 5 आक्रमण पढ़ेंगे। जो पहला हुआ था बैराम शाह के समय में, जो दिल्ली सल्तनत पर दूसरा था। दिल्ली सल्तनत पर पहला था, लेकिन भारत पर दूसरा आक्रमण था। तो इस हिसाब से नसीरुद्दीन मोहम्मद कमज़ोर और अयोग्य था, लेकिन वह डर गया था कि
मंगोलों का बार बार आक्रमण हो रहा है और वह कमज़ोर व अयोग्य व डरपोक था, इसलिए उसने अपना वजीर गियासुद्दीन बलबन या प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना वजीर बलबन को गियासुद्दीन बलबन को घोषित कर दिया गया और उसको उल्लुम खां की उपाधि दी गई। बलबन कौन था? बलबन मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश, और इसका गुलाम था बलबन। यह बहुत ही होशियार था और इसने नसीरुद्दीन के सभी वंशों को मरवा दिया या ख़त्म करवा दिया और बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक गियासुद्दीन बलबन बना। अब हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन का शासक जो 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक चला। गियासुद्दीन बलबन खुद को अल्लाह की परछाई कहलवाता था, यानी कि इसने खुद को ही जिल-ए-इलाही की उपाधि दी, जिसको इंग्लिश में शैडो ऑफ गॉड बोला जाता है। इसने यह उपाधि खुद ही धारण की थी। गियासुद्दीन बलबन ने सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला काम दल चालीसा को ख़त्म किया था, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि यह नसीरुद्दीन मोहम्मद का वजीर था और इल्तुतमिश का भी वजीर रहा था, क्योंकि इसको पता था बैराम शाह ने दल चालीसा की मदद से ही शासन लिया था रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवा के। तो इसने सुल्तान बनने के बाद बलबन ने दल चालीसा का अंत करवा दिया और बलबन ने ही दिल्ली में लोहा एवं रक्त की नीति चलवाई थी। जो लोहा एवं रक्त की नीति थी, जर्मनी में लोहा एवं रक्त की नीति बिस्मार्का ने चलवाई थी। यह नोट करने वाला पॉइंट है। इसी ने सिजदा पाइबोस प्रथा चलाई थी और औरंगजेब ने इस प्रथा को ख़त्म किया था। सिजदा का मतलब होता है कि कोई भी आए इसके आगे झुके और इसके पैर चाटेगा। गियासुद्दीन बलबन की यह प्रथा थी कि वो उसके दरबार में जो भी कोई आए उसके पैर चाटे, लेकिन इस प्रथा को औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया था। गियासुद्दीन बलबन ने नवरोज़ त्यौहार को मनाने की शुरुआत की। फारसी या ईरान में नव वर्ष को नवरोज़ कहते हैं। बलबन ने ही नवरोज़ त्यौहार मनाने की शुरुआत की थी। आज भी 21 मार्च को मनाया जाता है। फारसी के हिसाब से आज भी 21 मार्च को मनाया जाता है और हिंदू न्यू ईयर 28 मार्च को मनाया जाता है। और बलबन के शासन में ही 1287 में मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया, परंतु दिल्ली पर यह मंगोलों का द्वितीय आक्रमण था और पहला आक्रमण बैराम शाह के समय हुआ था। दूसरा आक्रमण गियासुद्दीन बलबन के समय हुआ था, जो 1287 में हुआ था। इस आक्रमण में गियासुद्दीन बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया था और 1227 ईस्वी में 1227 में बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर उसकी मृत्यु भी हो गई। शहजादा मोहम्मद मारा गया था जो उसका पुत्र था। उसी से दुखी होकर 1287 ईस्वी में बलबन की भी मृत्यु हो गई थी। दोनों की ही कब्र दिल्ली में महरौली आर्कियोलॉजी पार्क में एक साथ बनाई गई, यानी कि पास पास ही है। गियासुद्दीन बलबन और उसके बेटे शाहजाद मोहम्मद, जो मंगोलों द्वारा 1287 ईस्वी में मारा गया और अपने बेटे की मृत्यु के दुख में ही 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। दोनों की ही कब्र महरौली के आर्कियोलॉजी पार्क दिल्ली में स्थित है। उसके बाद यानी कि बलबन के बाद अगला शासक कैकुबाद बना, जो गियासुद्दीन बलबन का पोता और शहजादे मोहम्मद का बेटा था। कैकुबाद का वजीर था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज ने कैकुबाद को विश्वास जीतकर पंजाब का इक़्तिदार बन गया और मलिक फिरोज ने ही 1290 ईस्वी में कैकुबाद की हत्या कराकर कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया
और बाद में 1290 ईस्वी में ही कैमूर्स को मलिक फिरोज द्वारा गद्दी से हटाया गया। पहले तो 1290 में ही कैकुबाद की हत्या कराकर कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया और इसी प्रकार से मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की, क्योंकि यह एक तुर्की था। तो दोस्तों, आज हमारी दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत और पहला पार्ट यानी कि मामलुक वंश और गुलाब वंश कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपको बहुत सी नॉलेज देंगे।